आज अक्सरियती जजेस का तफसीली फैसला सामने आ गया, जिसके बाद पार्लियामेंट और अदलिया में महाजराई मजीद शिद्दत इख्तियार करने का खदशा है, क्योंकि हुकूमत न सिर्फ एलानी तौर पर बल्कि अपने इक़दाम के जरिए वाज़ेह कर रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस के फैसले पर अमल नहीं करेगी। तफसीली वजूहात सामने आने से पहले स्पीकर कौमी असम्बली सीटों की अलॉटमेंट के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिख चुके हैं और कौमी असम्बली की पार्टी पोजीशन जारी कर चुके हैं, जिसमें से तहरीक इंसाफ का नाम भी नहीं है। साथ ही स्पीकर ने वाज़ेह तौर पर अपने खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फैसला, जिसकी आज तफसीली वजूहात जारी की गई हैं, वो इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद काबिल नफाज ही नहीं रहा है। हालांकि आज जारी किए गए तफसीली फैसले में भी वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि ये 8 नहीं 11 जजेस की राय है कि इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी के फैसले को ठीक से नहीं समझा। मखसूस इंतखाबी निशान अलॉट ना होने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मज़कूरा सियासी जमात के इंतखाबात में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद है और इस जमात के उम्मीदवारों को आज़ाद उम्मीदवार समझा जाए। इसलिए 11 जजेस ने यह करार दिया कि तहरीक इंसाफ एक पार्लिमानी जमात है और मखसूस नशिस्तें उसका हक है। सिर्फ इख्तलाफात इस बात पर है कि 8 जजेस कहते हैं कि 80 में से 41 अरकान असम्बली को फिर से मौका दिया जाए कि वो अपनी जमात का तयन करें, क्योंकि आखिरी वक्त में इंतखाबी निशान छिन जाने से PTI के उम्मीदवार कन्फ्यूजन का शिकार थे। रिटर्निंग अफसरान PTI के प्लेटफॉर्म से उम्मीदवारों के इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दे रहे थे, तो इसीलिए PTI के उम्मीदवारों में से कुछ ने खुद को PTI का उम्मीदवार जाहिर किया, मगर कुछ ने आज़ाद उम्मीदवार जाहिर किया। इलेक्शन कमीशन की गलती ने इलेक्शन प्रोसेस में मुश्किलात पैदा की, इसीलिए जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 8 जजेस ने इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए मुकम्मल इंसाफ के सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार को इस्तेमाल करने का फैसला किया और इलेक्शन कमीशन की गलती को दुरुस्त करने के लिए आज़ाद करार दिए गए PTI के 41 उम्मीदवारों को एक और मौका दिया ताकि वो अपनी मर्जी से किसी पार्टी में शामिल होने का फैसला कर सके, जिसके बाद बची हुई मखसूस नशिस्तों को तकसीम किया जा सके। मगर जस्टिस काजी फैज़ ईसा और जस्टिस जमाल मंदोखेल समझते हैं कि जिन 41 अरकान असम्बली ने खुद को आज़ाद उम्मीदवार जाहिर किया और फिर कामयाबी के बाद अपनी मर्जी से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की, इसलिए उन्हें आज़ाद उम्मीदवार ही समझा जाए। तफसीली फैसले में उन तमाम नुकात पर तफसील से बात की गई है। साथ ही जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने फैसले में 14 सितंबर को जारी होने वाले वजाहती फैसले को भी शामिल किया है और चीफ जस्टिस के एतराज़ात का जवाब भी दिया है, क्योंकि 12 जुलाई को मुख्तसर फैसला सामने आया। 24 जुलाई को इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान की बतौर PTI अरकान नोटिफिकेशन जारी भी कर दिया और साथ ही बाकी 41 अरकान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया, जिसके बाद 8 जजेस का वजाहती ऑर्डर सामने आया, जिसमें इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की हिदायत की गई। मगर इस वजाहती ऑर्डर पर चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से 9 सवाल पूछे। चीफ जस्टिस ने पूछा कि इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ ने वजाहत की दरख्वास्त कब दायर की, ये दरख्वास्तें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में क्यों नहीं भेजी गई, मुतफर्रिक दरख्वास्तें कॉजलेस के बगैर कैसे समाअत के लिए फिक्स हुई, क्या रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुतल्लिका फ़रीक़ैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया, किस कमरा अदालत या चैम्बर में दरख्वास्तों को सुना गया। चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार से पूछा कि दरख्वास्तों पर फैसला सुनाने के लिए कॉज लिस्ट क्यों जारी नहीं की गई, ऑर्डर को सुनाने के लिए कमरा अदालत में फिक्स क्यों ना किया गया, ओरिजिनल फाइल और ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार के पास जमा हुए बगैर ऑर्डर वेबसाइट पर कैसे अपलोड हुआ, ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करने की हिदायत किसने दी। इन सवालात के हवाले से आज के 8 जजेस के फैसले में बात की गई है। साथ ही जजेस का आपसी तनाज़ा भी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। एक तरफ जहां 8 जजेस ने इख्तलाफी फैसला देने वाले जजेस जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अफगान के हवाले से सख्त ज़बान इस्तेमाल की है, वहीं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के सामने आने के बाद अब चीफ जस्टिस और सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह आमने सामने आ गए हैं। गुज़श्ता हफ्ते हुकूमत ने अचानक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जारी किया, जिसके बाद केस का फैसला करने वाली जजेस की कमेटी में 30 से जज की तैनाती इख्तियार चीफ जस्टिस को दे दिया गया। ऑर्डिनेंस पर सदर के दस्तखत के कुछ ही देर बाद चीफ जस्टिस ने कमेटी में तब्दीली कर दी और कमेटी में से जस्टिस मुनीब अख्तर को निकालकर सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी में 5 नंबर के जज जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल कर लिया गया, जिसके बाद आज कमेटी का इजलास हुआ। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह जजेस कमेटी में शिरकत किए बगैर चले गए, जबकि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इजलास में शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया कि आर्टिकल 63 नजरसानी की दरख्वास्तों पर 30 सितंबर को समाअत होगी। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल शामिल होंगे। इसके अलावा फैसला किया गया कि
जबकि ऑडियो लीक केस की समाअत के बेंच की सरबराही जस्टिस मंसूर अली शाह करेंगे और 5 रुकनी बेंच में जस्टिस जाया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मुसरत हिलाली शामिल होंगी। ज़राए के मुताबिक ऑडियो लीक केस आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। जस्टिस मंसूर अली शाह जजेस की कमेटी के इजलास में तो शरीक नहीं हुए, मगर कमेटी के इजलास के कुछ देर बाद उनका ख़त सामने आ गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट कमेटी को ख़त लिखा कि और इस ख़त में कहा गया है कि ऑर्डिनेंस जारी होने के बाद चंद घंटों में ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की दोबारा तश्कील कर दी गई। तरमीमी ऑर्डिनेंस आने के बाद भी सीनियर तरीन जजेस को कमेटी इजलास में शिरकत करनी चाहिए थी। कोई वजह बताए बगैर जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से हटा दिया गया। उन्हें हटाने की वजूहत भी नहीं बताई गई। ख़त के मुताबिक अपनी मर्जी का मेंबर कमेटी में शामिल करके मन मर्जी की गई, जो गैर जमहूरी रवैया है और वन मैन शो है। चीफ जस्टिस की ज़ात में इंतजामी मामलात का इर्तिकाज़ गैर जमहूरी और अदालती शफाफियत के असूल के बरक्स है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी में वापसी की 3 शराइत रख दी और लिखा कि जब तक फुल कोर्ट इस ऑर्डिनेंस की आईनी हैसियत का जायजा नहीं लेती वो कमेटी में नहीं बैठेंगे, या जब तक फुल कोर्ट ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम पर अमल दरामद का फैसला नहीं करती तो वो कमेटी में नहीं बैठेंगे, या जब तक चीफ जस्टिस साबिका कमेटी बहाल करते हुए जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल नहीं करते वो कमेटी में नहीं बैठेंगे। सदारती ऑर्डिनेंस पर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए या इंतजामी साइट पर फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाए।